विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अहंकार के द्विविध सर्ग, अहंकार से किस प्रकार से दो प्रकार के सर्ग का निर्माण होता है, जिसमें सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों का निर्माण होता है और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र, जिसे सूक्ष्म भूत कहा जाता है, उनका निर्माण होता है। उसी में हम प्रथम इंद्रियों पर विचार कर रहे थे और इंद्रियों के विचारक क्रम में हमने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को नाम से जाना। कारिका संख्या 26 में बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक् पाणिपाद पायुपस्थानि कर्मेंद्रियाण्याहुः। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। चक्षु, घ्राण, रसन, श्रोत्र और त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। नाम से स्पष्ट है इनका व्यापार का होते हैं, आगे बताया जाएगा और भी। और इसके आगे ये तो 5 इंद्रियां हुई जो बाह्य इंद्रियां जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से संबंधित है, विषयों से संबंधित है, बाहर के क्रिया आदि से संबंधित है, इसलिए इसे बाह्यकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त अंतःकरण होता है, जिसमें 2 अंतःकरण की चर्चा तो पूर्व में कर दी, अहंकार और बुद्धि के विषय में, उनके स्वरूप और उनके धर्म का भी विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। तीसरा जो अंतःकरण है वो मन है, उसके विषय में कारिका संख्या 27 में हमने विगत कक्षा में कुछ विचार कर रहे थे, जिसमें मन को उभयात्मक कहा। उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषा नानात्वम बाह्य भेदाश्च। ये मन उभयात्मक होता है, यानी कि वो दोनों तरफ संबंधित होता है। कर्म इंद्रियों से संबंध कर कर्म कराता है, ज्ञान इंद्रियों से संबंध करके ज्ञान कराता है। और ये मन से ही ज्ञान होता है और मन से ही कर्म भी होता है, क्योंकि संकल्प पूर्वक ज्ञान होता है और संकल्प पूर्वक कर्म होते हैं। जैसा हमें हस्त उठाना है तो हस्त को उठाने में हम पहले संकल्प करेंगे कि हाथ मेरा उठना चाहिए, फिर उस संकल्प के कारण वो मन प्रेरित करेगा हाथ को कि उठाओ, क्योंकि उठने से पहले एक अंदर क्रिया होती है, वो बहुत सूक्ष्म क्रिया होती है। उसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जैसे ही हमने हाथ को ऐसे किया तो उसमें एक प्रेरणा होती है मन में, उसके पूर्वक ही क्रिया होती है। और ऐसे ही हमें ज्ञान करना हो, आँख, कान, नाक आदि से जो ज्ञान करना हो विषयों का, उसमें भी हम देखते हैं कि मन कहीं और रहता है तो आँख खुली की खुली रह जाती है, विषयों का बोध नहीं होता। कान खुला का खुला रह जाता है, लेकिन शब्द का ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन वहाँ से हटा हुआ रहता है, मन कहीं और लगा हुआ होता है। इस कारण से इंद्रियों और विषय का संपर्क होने पर भी ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार उभयात्मकम अत्र मनः, मन उभयात्मक है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों के साथ संबंध रख करके अपना व्यापार करता है। और इसका जो विषय है, क्योंकि ये इंद्रियां हैं, इंद्रिय साधर्म्यात्, क्योंकि इंद्रियों के साधर्म्य है। इंद्रियों का साधर्म्य इसमें यह है कि जिस प्रकार से चक्षुरादि ज्ञानेंद्रिया और हस्तपाद आदि जो कर्म इंद्रियां हैं, उसी के साथ इसकी समानता है। किस अर्थ में समानता है? क्योंकि जिस कारण से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, उसी कारण से मन की भी उत्पत्ति हुई है। यानी कि सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, और उसी सात्विक अहंकार से मन की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए बाह्य करणों के साथ और आंतरिक करण मन के साथ साधर्म्य है, समानता है, कारण की दृष्टि से, उपादान कारण की दृष्टि से। इसलिए इंद्रियों के साथ साधर्म्य होने से इसको भी इंद्रिय कहा जाता है। मन भी एक इंद्रिय है। इंद्रिय का मतलब जो ज्ञान में सहायक है, करण रूप में है, सहयोगी हैं, वो सब इंद्रियां हैं, करण है। इंद्रिय की व्युत्पत्ति ऐसे इंद्र के लिए जो होती है वो इंद्रियां होती है। इंद्र मतलब आत्मा, स्वामी।
तो शरीर का स्वामी आत्मा है, तो आत्मा के लिए जो है, इंद्र के लिए जो है वो इंद्रियां ऐसे भी उत्पत्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर साधर्म में जो शब्द है वह उपादान कारण की दृष्टि से कहा गया है कि सात्विक जो अहंकार से उत्पन्न होने के कारण इसको इंद्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार से चक्षुरादि इंद्रियों को सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने से उसको इंद्रिया कहा जाता है, उसी प्रकार से सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने के कारण मन को भी इंद्रिय कहा जाता है। तो मन जब इंद्रिया हो गया तो इंद्रियों के विषय होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय है। जैसे आँख के रूप विषय है, कान के शब्द विषय है, त्वचा के स्पर्श विषय है, नासिका के गंध विषय है, प्रत्येक के अपने अपने विषय होते हैं। तो भाई इसका विषय क्या है? तो उसके लिए कहा संकल्पकम, संकल्प करना, संकल्प विकल्प करना, ये जो है मन का विषय है। ये जो भी इंद्रियों से रहित होकर के स्वप्नादि में भी जो हमने संकल्प आदि करके और वहाँ भी एक संसार देखते हैं, वो सब मन के ही किए कराए हैं। इसलिए संकल्प करना, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ऐसा मन का लक्षण है, धर्म है कि मन जो है संकल्प करने वाला। संकल्प जो है ये मन का विषय है। मन संकल्प करता है, विकल्प करता है, मुझे अमुक करना चाहिए, मुझे अमुक कार्य करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। दोनों प्रकार के विकल्प भी दे देगा। संकल्प, फिर उसके बाद विकल्प। संकल्प पहले क्या कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर विकल्प आ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, उसको उल्टा भी सोचेगा। तो ये सारा जो ताम झाम है ये मन के हैं। इसलिए मन संकल्प विकल्प करता है। संकल्प विकल्प करना ही मन का विषय है। इसलिए चूँकि इंद्रिय हैं तो विषय चाहिए इसको, तो संकल्प विकल्प करना ही मन का विषय है। अब ये एकादश प्रकार की इंद्रियां जो बताई गई, जिसे कर्ण भी कहा जाता है, एकादश कर्ण है। तो एकादश कर्ण एक ही सात्विक अहंकार से उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न होने के बाद इनके कार्य अलग अलग होते हैं, इनके विषय अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कारण से उत्पन्न हुआ है तो सबका स्वरूप एक जैसा हो, सबका कार्य एक जैसा हो, सबका विषय एक जैसा हो, ऐसा तो नहीं है। आँख की बनावट अलग है, इसके विषय अलग है। कान की बनावट अलग है, उसके विषय अलग हैं। उनके व्यापार करने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। जैसे आँख है तो आँख वस्तु तक जाकर के संपर्क करती है प्रकाश के माध्यम से, चक्षुरश्मि जैसे कहा जाता है। चक्षुरश्मि जो है वस्तु के साथ जाकर टकराती है, तो चक्षु इंद्रिया वस्तु के साथ जाकर टकरा करके वस्तु के स्वरूप को, उनके उसके रूप को ग्रहण कराती है। तो यहाँ से इंद्रिया निकलती है और फिर वो संबंध बनाती है वस्तु के साथ। जबकि कान में ऐसा नहीं होता है, कान निकल कर वहाँ नहीं जाएगा, अभी तो शब्द वहाँ से आकर के कान में संपर्क करते हैं। तो इस प्रकार से इनके स्वरूप, इनकी कार्यशैली, इनके विषय सब अलग अलग हैं, जबकि इनके कारण एक हैं, सब सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। तब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब सात्विक अहंकार से दोनों उत्पन्न हुए हैं तो सब एक जैसे होने चाहिए। इनमें विशेषता, इनमें भिन्नता, इनमें विलक्षणता कहाँ से आ रही है? तो उसके लिए कारिकाकार ने जो उत्तर कारिका भाग में कहा कि गुण परिणाम विशेषात्, गुणों के परिणामन विशेष से, गुण में परिणाम होता है, ये त्रिगुण होते हैं सत्व रज तम, ये परिणमित होते हैं। परिणाम ऐसे होता है कि सत्व रज तम आपस में मिश्रित होकर के इनके अनुपात चेंज होते रहते हैं। सत्व रजस तमस, सत्व के थोड़े, सत्व ज़्यादा मात्रा में रहेगा, उसकी अपेक्षा रज तम रहेगा तो दूसरा पदार्थ बनेगा। उसमें थोड़ा और सत्व कम कर दे, रजस तमस और कम कर दे या बढ़ा दे तो उससे कुछ और पदार्थ बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो सत्व रज तम में अनुपाततः जो एक श्रृंखला है उसकी, उसमें विशेष होने से, उसमें भिन्नता होने से, भले ही वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए एकादश इंद्रियां, परंतु सात्विक अहंकार में भी गुणों का परिणमन विशेष से कि वो सत्व के कण रज के कण के साथ या तम के कण के साथ किस प्रकार से संबंध बनाएंगे कि वो चक्षु इंद्रियों का निर्माण करेंगे, वही सत्व रज और तमस के साथ किस प्रकार से संबंध बनाएंगे, वो थोड़ा विलग संबंध होगा तो उसे श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये गुणों का जब परिणमन है उसमें भिन्नता होने के कारण इंद्रियों में भेद हो जाता है। जिस प्रकार से एक ही मिट्टी होती है और एक ही मिट्टी का अलग अलग संयोग जब कर दिया जाता है, वो कुम्हार करता है अपने ज्ञान के बल पर, अलग अलग संयोग कर दिया कि अब अलग शेप दिया जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा तो मटका बन जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा तो ये सकोरा बन जाएगा, सुराही बन जाएगा,
पात्र बन जाएगा इत्यादि जो करता है, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी कारण की दृष्टि से तो समान है, सब पात्रों के प्रति कारण के दृष्टिकोण से समान है, लेकिन ये विशेषता क्यों देखी जा रही है, भिन्नता क्यों देखी जा रही है? तो उसमें कहते हैं कि वे मिट्टी के जो कण हैं उनके परस्पर संयोग में भिन्नता है। मिट्टी तो समान है, मिट्टी समान होने पर भी, यानी कि उपादान कारण समान होने पर भी मिट्टी के अवयवों के आपस में जो संयोग है उसके भिन्नता होने से उसके कार्यों में भिन्नता हो जाती है। घटादि जो मृत पदार्थ हैं उनके कार्यों में भेद हो जाता है। इसी प्रकार से एकादश जो इंद्रियां होती हैं वो अलग अलग हैं, सबके स्वरूप अलग अलग है, कार्यशैली अलग अलग हैं, लेकिन उसके उपादान कारण एक ही है, सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार में भी हम सात्विक कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें रज तम नहीं है। सत्व प्रधान होने से सात्विक कहा जाता है, उसमें रज भी रहते हैं और उसमें तम भी रहते हैं। तो उस प्रकार से उन कणों में आपस में जो परिणमन है, संयोग करके और कैसे बनाना है वो सब प्रकृति जानती है, भगवान की प्रेरणा से वो अपने आप कर लेती है, उसमें आपको फिर कुछ करना नहीं है। जैसे हमें दूध में जामन डालना है तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, उसके बाद कैसे क्या करना है, दूध के अवयव किस प्रकार से संघटित होकर के उसके एक अलग रूप दे करके उसके स्वाद गंध आदि में भी परिवर्तन आ जाता है, वो सब प्रकृति स्वभावतः कर लेती है। उसमें इस प्रकार से व्यवस्था भगवान ने भर रखा है पहले से। तो इसी प्रकार से गुण परिणाम के विशेष से, विशेष का मतलब भिन्नता से, उसका वैविध्य होने से, उसकी विलक्षणता होने से कार्यों में विलक्षणता आ जाती है। इसके लिए कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे एक ही जल होता है, वही जल मिर्ची में जाए तो कटु रस को पैदा कर देता है या तिक्त रस को पैदा कर देता है, और वही जल ईख में जाए वो मधुर रस को पैदा कर देता है। तो यहाँ पर कारण तो एक ही है, जल तो वही है, लेकिन ये जो पौधे के भेद हैं उस भेद के कारण हो जाता है। इसी प्रकार कुछ भेद होगा, क्योंकि बिना भिन्नता के कार्य में भिन्नता है तो कारण में भी भिन्नता होनी चाहिए, नहीं तो समान होने से तो समान होने चाहिए। यदि समान कार्य हैं एक जैसे स्वरूप वाले तो उसके कारण भी एक जैसे होने चाहिए और उसके आपस में संयोग भी एक जैसे होने चाहिए। जैसे कोई एक वस्तु है, कोई एक कार्य है, हूबहू दो कार्य हैं समान, तो उनके जो उपादान कारण हैं लौह पदार्थ इत्यादि वो भी एक जैसे होंगे, और उसके संयोग किसका कहाँ नट बोल्ट है वो सब सेम होंगे, कहाँ से जुड़ा जाएगा वो सब सेम होगा। तो जब कार्य समान होगा तो उसके कारण भी समान होंगे, और जब कार्य में भेद होगा तो उनके कारण में भी भेद होगा। तो कार्य जो इंद्रियां हैं उनमें भेद देखा जा रहा है तो कारण में भी भेद होना चाहिए, लेकिन सात्विक अहंकार के दृष्टि से हम विचार करते हैं तो कारण में भेद नहीं दिखता, क्योंकि एक ही उपादान कारण है। तब कहना पड़ता है कि उनके अवयवों के जो संयोग है, सत्व रज तम के परस्पर संयोग है, उसमें भिन्नता आ जाती है। उसमें भिन्नता आने के कारण से कार्य जो इंद्रियां अलग अलग रूप ले लेती है। तो गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च, जैसे बाह्य भेद देखा जाता है घटपट आदि में कि एक ही पदार्थ होते हैं उपादान कारण के रूप में, और उसके समान होने पर भी उसमें थोड़ा सा संयोग में इधर उधर कर देते हैं तो वो घटादि रूप भिन्न भिन्न कार्य रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से बाह्य भेद जो है वह विशेष रखता है, कारण में विशेषता होनी चाहिए। वो कारण की विशेषता जो है गुणों का परस्पर विशेष परिणाम है, भिन्न भिन्न प्रकार से परिणमन यही है। अब इंद्रियों के स्वरूप के बाद मन के विषय में कह दिया गया कि मन के क्या विषय हैं, उसके क्या स्वरूप है। इंद्रियों को नाम तो गिना ही दिया गया, उसके कारण के रूप में ही वर्णन कर दिया गया, लेकिन अब विषय यह है कि ये इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं अथवा नहीं हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। और कारिका संज्ञा 28 में कह रहे हैं, रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रमिष्यते वृत्तिः वचनादान विहरणोत सर्ग आनंदाश्च पंचानाम। ये पांचों ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रियों के विषय बता रहे हैं। रूपादिषु पंचानाम आलोचनम मात्र इष्यते वृत्तिः, ये जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं इनके रूपादि विषय हैं। आदि से रूप रस गंध शब्द आदि सब गृहीत हो जाएंगे। जैसे चक्षु है वो रूप का ग्रहण करती है, श्रोत्र है वो शब्द का ग्रहण करता है, नासिका है
गंध का ग्रहण करती है, जिह्वा है रस का ग्रहण करती है, त्वचा है स्पर्श का ग्रहण करता है। इस प्रकार से ये इनके अलग अलग नियत विषय हैं, नियत विषय हैं। आँख कभी भी ग्रहण करेगी तो रूप को ग्रहण करेगी, रस गंध को ग्रहण नहीं करेगी। ऐसे ही रसना है, वो रस को ही ग्रहण करेगी, रूप और गंध आदि को ग्रहण नहीं करेगी। तो इस प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इसके प्रत्येक के एक एक विषय हैं, तो 5 विषय हो जाते हैं। ऐसे ही कर्मेंद्रियां जो है वो वाक पाणिपाद पाई उपस्थित जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसके क्या विषय हैं, तो उसके लिए कहा वचन, जैसे वाणी का वचन बोलना, हाथ का पाणी का हाथ का जो है आदान करना, लेना देना इत्यादि, पाद पैर का विहरण करना, इधर उधर जाना, देशांतर की प्राप्ति करना, और जो गुदा इंद्रियां हैं मलद्वार हैं उनको उत्सर्ग मल का निष्कासन, ये कार्य हैं, ये विषय हैं। और जो जननेंद्रिय हैं उसको पुत्र उत्पत्ति के द्वारा आनंद, ये जो है सुख प्रदान करना, ये विषय है। तो ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय। तो इस वे नियत एक एक विषय होने से और उन विषयों में विविधता हो सकती है। जैसे एक मधुर रस है, तो अब रस तो रस है, उसमें भेद कर दिए 6 प्रकार के, मधुर है, तिक्त है, कटु है, अब लेकिन सब वो रस में ही आते हैं। उसी का एक आप अनंत विस्तार कर दीजिए, जगत में देखेंगे तो फिर उसका अनंत विषय की दृष्टि से तो एक ही जाति के विषय के आलंबन, उनके साधन तो बहुत हैं। जैसे रूप एक विषय है, अब रूप में किस प्रकार का रूप, लाल है, नीला है, पीला है इत्यादि, बड़ा है, छोटा है, गोल है, चौकोर है, ये सब जो है अनंत भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से शब्द में भी और हर एक विषय में भेद हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वो रूप ही होता है, रस ही होता है, गंध ही होता है, उसी के सब ग्रुप हैं, एक ही जाति के हैं। उस एक जाति में अनेक व्यक्ति रह सकते हैं, तो इसलिए ये जातिगत विभाजन है रूपादि के दृष्टि से, यानी कि रूपत्व, रसत्व, गंधत्व इत्यादि जाति विभाजन है, ये जातिगत विभाजन है। तो इस प्रकार से रूपादि पंचानाम आलोचनम मात्रिष्यते वृत्ति है। आलोचन मात्र से, आलोचन मात्र मतलब ग्रहण करती है, धारण करती है, उसको आँख रूप को धारण करती है, उसका आलोचन है, यह उसका वृत्ति है, अर्थात व्यापार है। ऐसे ही वो व्यापार करती है कि आँख अपने अर्थ रूप के साथ संबंध बना करके और फिर वो व्यापार करके फिर वृत्ति रूप में अंदर ले जाती है, क्योंकि सब प्रोसेस है अंदर ले जाने की। एकाएक ऐसे बिना साधन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ज्ञान है, अंततः ज्ञान ही मुख्य है। अंततः तो ज्ञान ही है, चाहे सुख दुख के माध्यम से सुख दुख का ज्ञान हो या अन्य किसी भी प्रकार से ज्ञान हो, अंततः तो ज्ञान कराना ही मुख्य प्रयोजन है ये समस्त जगत का, ये चराचर जगत का। तो ज्ञान में जाकर के, अनुभूति में जाकर के, सुख दुख में जाकर के ये परिसमाप्त हो जाते हैं। और सुख दुख में जाने के लिए वो इंद्रियां करण हैं, चाहे वो बाह्य इंद्रियां हो, चाहे वो आंतरिक इंद्रियां हो। तो इस प्रकार के उनका विषय सहित यहाँ पर निरूपण पूरा होता है। अब अंतःकरण की विषय में कुछ बात कह रहे हैं, क्योंकि अंतःकरण महत्वपूर्ण है, बाकी तो सब खोखा है। क्योंकि हार्डवेयर की एक अलग प्रकार से भूमिका रहती है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है वही मुख्य है। सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे अंतःकरण है, क्योंकि अंतःकरण को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो अनुभव में तो आते हैं, कार्य सब करते हैं, अनुभव में आते हैं। इसलिए उसकी महत्वपूर्ण चर्चाएं शास्त्र में की जाती हैं। और बाहर के तो सब दिख ही रहे हैं, इसमें जैसे इंद्रियों की चर्चा करनी है, चाहे कर्म इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय, इसमें क्या ज़्यादा चर्चा करेंगे। सब जानते हैं कि आँख देखने का काम करती है और कान सुनने का काम करती है, सब जानते हैं। इसलिए लेकिन वर्णन कर रहे हैं तो विषयों के रूप में कथन करना है, लेकिन उस पर ज़्यादा गहरा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता होती है अंतःकरण पर। इसलिए अंतःकरण के लिए पुनः एक कारिका दे रहे हैं, कारिकागार 29 संख्या कारिका में, स्वालक्षण्यम वृत्ति त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्य सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। कह रहे हैं स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य, स्वालक्षण्यम त्रयस्य वृत्ति सा एषा असामान्या भवति प्राणाद्याः पंचवायवः सामान्यकरण वृत्ति।
ऐसा अन्वय है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो अंतःकरण का लक्षण बताया गया, स्वालक्षण ने मतलब उसके अपने लक्षण बताए गए अभी पूर्व में, पूर्व की कारिकाओं में बताया गया था। अध्यवसायो बुद्धि, अभिमानो अहंकारः, संकल्पम अत्र मनः, ये जो लक्षण बताए गए हैं तो उनके लक्षण थे। तो ये जो उनके लक्षण हैं, अंतःकरण के जो लक्षण बताए गए हैं वही उनकी वृत्ति है। जिस प्रकार से वृत्ति का मतलब व्यापार, विषय को ग्रहण करना, यह वृत्ति है। जैसे आंख रूप को ग्रहण करती है तो आंख का इंद्रियात सन्निकर्ष के द्वारा रूप को ग्रहण करना, ये इसकी वृत्ति है। कान का इंद्रियात सन्निकर्ष के द्वारा शब्द और श्रोत इंद्रिय के संबंध के द्वारा शब्द को ग्रहण करना, ये इसकी वृत्ति है। इसी प्रकार से जो अंतःकरण है वह बाह्य करणों से निरपेक्ष कुछ व्यापार तो करता होगा, क्योंकि इंद्रियां हैं तो विषय होंगे उसके। तो उसके क्या विषय हो, किस प्रकार से व्यापार करता है, तो उसके लिए कहा कि उसके जो लक्षण दिए गए हैं ना, उसी में उसके वृत्ति अर्थात व्यापार कार्य करने की प्रक्रिया सन्निहित है। स्वालक्षण्यम, और जो स्वालक्षण्य है उसका अपना लक्षण है, वही उसकी अपनी स्वाभाविक वृत्ति है, असाधारण वृत्ति है, असामान्य वृत्ति है। असाधारण वृत्ति कहिए, असामान्य वृत्ति कहिए, या उसके स्वभाव कहिए। उसी से उसके स्वभाव का निर्धारण होता है कि दो धर्म होते हैं किसी पदार्थ के, एक साधारण धर्म होते हैं, एक असाधारण धर्म होते हैं। साधारण धर्म वो होते हैं कि उसके अतिरिक्त भी वो चीजें देखने में आती है, और असाधारण वृत्ति होती है कि वो केवल और केवल उसी में होता है। तो साधारण और असाधारण ये दो धर्म होते हैं। जैसे हम कह दिए कि मनुष्यत्व एक धर्म है, मनुष्यत्व एक धर्म है, सब मनुष्य में वो रहेगा, ये साधारण धर्म है। हम मनुष्य हैं, मननशील है इसलिए हम मनुष्य हैं, सब मनन करते हैं इस कारण से सब मनुष्य हैं, ये साधारण धर्म है। साधारण धर्म इसलिए है कि ये सब में रहते हैं, इससे विशेषता बोधित नहीं होगा कि इसमें क्या विशेष है। तो विशेषता किससे होगी, उसमें हम एक देखते हैं ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व, ये जो हम धर्म देखते हैं, अब इससे वो विलग हो जाता है, अन्य पदार्थों से वो विलग अपना एक अस्तित्व बनाकर रखता है, जिससे उस वस्तु की अपनी पहचान हो जाती है। तो इस प्रकार से असाधारण धर्म वो होते हैं जो केवल उसी वस्तु में रहते हैं, अन्य वस्तु में नहीं रहते हैं, और साधारण धर्म वो होते हैं जो उस वस्तु के साथ साथ अन्य उसके जैसी सारी वस्तुओं में रहते हैं। तो इस प्रकार अंतःकरण के विषय में यहाँ पर बात किया जा रहा है। अंतःकरण का मतलब तीन, ध्यान रखिएगा, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इनके भी साधारण और असाधारण धर्म होते हैं। तो साधारण धर्म क्या है और असाधारण धर्म क्या है, तो असाधारण धर्म पहले बताया, असामान्य धर्म, तो उसके लिए कहा कि जो उनके लक्षण बताए गए हैं वो वही इनके असाधारण व्यापार है, यही उनकी विशेषता है। बुद्धि की विशेषता है कि वो निश्चय करती है, निश्चय कराना बुद्धि से अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा। अहंकार, अभिमानो अहंकारः, ये अभिमान करना, मैं हूँ, मेरा है इत्यादि, ये केवल अहंकार में हो सकता है, अहंकार के अतिरिक्त आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उसका असाधारण धर्म अभिमान हो गया। इसी प्रकार मन में जो संकल्प विकल्प करना है वो मन ही कर सकता, मन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तो ये सब इसके असाधारण धर्म हैं, विशेष धर्म हैं। और इसके सामान्य धर्म होते हैं, वो होते हैं सामान्य करण वृत्ति ही प्राणाद्या वायु पंच, प्राण आदि जो पांच वायु हैं, पंच प्राण जो हैं, ये साधारण वृत्ति है। यानी कि वो पंच प्राण सब अंतःकरण के साथ जुड़ा रहता है, कोई विशेष के साथ नहीं कि ये पंच प्राण जो है केवल मन के साथ जुड़ा रहेगा, या ये प्राण बुद्धि के साथ जुड़ा रहेगा, या ये प्राण अहंकार के साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा कोई विभाजन नहीं है। पांचों प्राण तीनों करणों के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए पंच प्राण साधारण वृत्ति है तीन अंतःकरण के। इसलिए जब तक अंतःकरण विद्यमान रहता है तब तक प्राण आदि का संचालन होता है, और जब अंतःकरण निकल जाता है शरीर से, प्राण विलुप्त हो जाते हैं, प्राण चले जाते हैं। इसलिए अंतःकरण का और प्राण के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। इस संबंध को हम आगे और चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में।
ओम शांति शांति शांति।